अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पूरी बिल्डिंग के अराउंड एक ग्लो बनाया था। ये मैं ऊपर दिखा दूं आपको। ये ये चीज़ ये बनाई थी, ये देखें, ये ग्लो हो रहा है। अच्छा, अब जब ग्लो हो गया तो हमारी बिल्डिंग भी थोड़ी लाइट हो गई। हमने कहा भाई इस ग्लो को कैसे ऑपरेट करेंगे, बिल्डिंग हमारी वाज़ेह रहे और बस ये ग्लो बाहर बाहर नजर आए। तो उसका ये तरीका होता है, अगर मैं इसके मास्क को दिखाऊं आप लोगों को, ये मास्क में जहां व्हाइट कलर है यहाँ पे बिल्डिंग है, तो यहाँ पे भी ग्लो आ रही है। इधर अगर हम लोग बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं, खूबसूरती से अगर बिल्डिंग ड्रॉ कर दें और वो ब्लैक कलर में कर दें, तो बिल्डिंग में वो इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी आसपास आ जाएगा। और उसके लिए आपको आइडिया आ गया होगा, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, इस अल्फा मैप का हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, तो इसी से चाहे तो सिलेक्शन ले लें, नहीं तो हमारे पास यहाँ मौजूद है, हमारी फाइल में ये मौजूद है। ये देखिए, इस पर हमने लगाया हुआ है। इसके जो है ऑल्ट क्लिक करें इसके मास्क को, ये देखिए तो मास्क खुल जाता है। हमें ये बीच से बिल्डिंग लेनी है सारी और इसको किसी तरह ले जाके ब्लैक कलर करना है वहां पर जाके। तो पहले सेलेक्ट करते हैं, तो मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, डब्ल्यू दबा दें और सिर्फ इस व्हाइट बटन को क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर पे क्लिक करेंगे तो सारा व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेगा वो। हो सकता है यहाँ से रुका हो सकता है बाहर चला गया हो, तो हम जो बाहर के एरिया है उसको माइनस कर देते हैं। ये मैंने लैसो टूल लिया और ये सब्ट्रैक्ट पे कर दिया और मैंने कहा इस बिल्डिंग का जो बाहर का एरिया तुमने गलती से सेलेक्ट कर लिया है वो माइनस कर दो। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ जो भी इसने एरिया सेलेक्ट कर लिए हैं वो माइनस कर देते हैं। ये देखिए, ये माइनस हो गया, यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी उसने ज़्यादा सिलेक्शन ले लिया था, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। बैक स्पेस दबाएं, अगर कोई क्लिक गलत हो गया, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। यहाँ भी उसने माइनस कर दिया क्योंकि माइनस ऑप्शन, इससे बिल्डिंग का एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करते हैं या एक नई लेयर बनाते हैं। चलिए, या इसका सिलेक्शन हमने कर ही लिया है, तो अब हम ऊपर कर्व में चले जाते हैं। ये कर्व में चले गए जिसमें हमको करना है और इसका ऑल्ट दबा के, याद रखिए सिलेक्शन हमारा मौजूद है, ऑल्ट दबा के मैंने इसके मास्क में चला गया, 2 दफा करना पड़ेगा। देखिए अब ये उस मास्क में उसने मुझे वो बिल्डिंग सेलेक्ट करके दी हुई है। इस बिल्डिंग पे अगर मैं ब्लैक, इस सिलेक्शन पे अगर मैं ब्लैक कलर कर दूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं इसको बंद करूं या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, वापस जाएं इस पे, इसको हाथ से चेक करें। हमारी बिल्डिंग के अंदर भी ये बिल्डिंग भी ग्लो हो रही है। हम चाह रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट कम आए ताकि हमारी बिल्डिंग नजर आए, बाहर बाहर ग्लो हो, तो इसलिए हमने बिल्डिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूं इसके मास्क की तरफ और दबा के जाएंगे तो मास्क दिखा देगा वो। हमने वो एरिया सेलेक्ट कर दिया, इस पे सिंपली ब्लैक कलर करना है आपने। ये जो है ना, ये ब्लैक कलर ऑलरेडी करंट हुआ है। बैकग्राउंड कलर, एक ये बैकग्राउंड है या फोरग्राउंड में ब्लैक हुआ है, तो आपको सिर्फ सिलेक्शन पे इस मास्क में है हम लोग और बैक स्पेस दबा देना है। ये देखिए वो एरिया उसने काला कर दिया, कंट्रोल डी कर दें, सिलेक्शन खत्म कर दें। अब जो हमने ये लाइट इफेक्ट डाला है वो सिर्फ इस व्हाइट एरिया में आएगा और बीच में बिल्डिंग हमारी बच जाएगी। जाइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए अब हमारी बिल्डिंग वाज़ेह हो गई है। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे दिखाऊं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट जेड क्या करता है भाई, पता नहीं कर दिया उसने। चलिए कोई बात नहीं। एडिट देखते हैं क्या कहता है, एडिट अंडू डिसेलेक्ट, सेलेक्ट कर लो, फिर एडिट अंडू क्या करते हैं, अंडू फिल। अब ये फिल को अंडू करके देखते हैं और बिल्डिंग पे इफेक्ट देखते हैं। ये देखिए बिल्डिंग पहले इस तरह ब्राइट हो रही थी, आंखों में रोशनी ज्यादा आ रही है। आप चाह रहे हैं वो जो हमने ब्राइटनेस दी है वो इस पे इफेक्ट कम हो, बिल्डिंग पे ना हो, तो हमने उसको, मैं इमेज पे एडिट पे रीडू कर देता हूँ, रीडू फिल। ये हमें ब्लैक स्पॉट डाल रहे हैं, ब्लैक कलर डाल रहे हैं उस पर। ये देखिए हमारी बिल्डिंग अब वाज़ेह हो गई। कंट्रोल डी कर दें सिलेक्शन खत्म करने के लिए और इस लेयर को, ये जो हमारी हमने जो ब्राइटनेस दी है, इसको अब मैं ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा भी सकता हूँ। ये देखिए थोड़ी सी ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी, 100% कर दी, तब भी अच्छा लग रहा है। तो बस अच्छा इफेक्ट आ रहा है। मैं थोड़ा सा 95 या 85 चले परसेंटेज करता हूँ। ये देखिए ये इफेक्ट दिया है मैंने बेसिकली बिल्डिंग पे। बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है उस पर असर नहीं पड़ रहा, मगर बाहर ग्लो आ रहा है जबरदस्त। ठीक है, ये हमने इफेक्ट दे दिया, ये हमारा इफेक्ट फाइनल हो गया। अब हमारा एक चीज रह गई है बस, कि यहाँ से कोई तेजी से गाड़ी यूं गई है या यूं गई है। हमने यानी कि कैमरे की जब तस्वीर ली जा रही थी इस बिल्डिंग की, तो 4-5 सेकंड के लिए उसको, चलें 3 सेकंड के लिए उसका एक्सपोजर खोल दिया और उस 3 सेकंड में यहाँ से गाड़ी गुजरी,
तो वो अपनी लाइट का ट्रेल छोड़ जाती है। तो वो लाइट ट्रेल अब हम मॉडल करने लगे, वो तकरीबन हमारा लास्ट इफेक्ट होगा और हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उससे पहले हम अगर नीचे आके इसको रिफ्लेक्शन चेक कर लें, हमने रिफ्लेक्शन जो दिया है वो उसका भी ओपेसिटी चेक कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन की लेयर है हमारी, ये देखिए, ये रिफ्रैक्शन है, नहीं ये रिफ्रैक्शन थी, इसके ऊपर लेयर 2 है, नाम बदलना चाहिए था मुझे, लेयर 2 जो है रिफ्लेक्शन की है। ये ओपेसिटी 56% की भी है। अगर आपकी 100% होगी तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्लेक्शन ज़्यादा लग रहा है और फिर जाहिर है वो उसमें फ्रेनल रिफ्लेक्शन था, जैसे जैसे एंगल स्टीप हो रहा है रिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो आप उसका इफेक्ट यहाँ ओपेसिटी से कम कर लें। मैंने 56 पे किया हुआ था, मैं आपको बता दूं, आपको जो अच्छा लगे 70%, 80%, रिफ्लेक्शन का इफेक्ट जो हमने अलग एलिमेंट ला के इसमें बढ़ाया था उसको ओपेसिटी से कम कर सकते हैं। इफेक्ट आधा लगाओ, मैं उसका 50% तक लगा देता हूँ, चलें 55 तक ले लेते हैं। ये देखिए, अब ये इसको अगर मैं रिफ्लेक्शन से जो असर आ रहा है वो भी देख लेते हैं बंद करके। ये देखिए, ऐसी हम काली काली बिल्डिंग लाए थे, इससे हमने रिफ्लेक्शन इनहांस किया है और ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से इनहांस हो रहा है। मैं रिफ्रैक्शन भी बंद कर दूं अगर, तो रिफ्रैक्शन भी हमारा इनहांस, तो ये फायदा होता है रेंडर एलिमेंट्स लाके फोटोशॉप में उसको पोस्ट प्रोडक्शन करना। ये मैं रिफ्रैक्शन मैंने बढ़ाया, फिर ये रिफ्लेक्शन का इफेक्ट बढ़ाया, मगर इफेक्ट को थोड़ा कम रखा। तो हमारा प्रोजेक्ट जैसे मैंने कंप्लीट होने जा रहा है। अब अगली चीज रह गई है लाइट ट्रेल्स, की गाड़ी यहाँ से गई या कोई अगर ऊंचे ब्रिज पे से कोई ट्रेन गई है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं इसी लेक्चर में करता हूँ और उसके लिए सबसे पहले हमको 2 तरीके होते हैं, मैं सिंपल तरीके से बनाता हूँ। उसका पहला तरीका तो बहुत इजी है, इंटरनेट से मैंने ये इस तरह की कार लाइट्स लॉन्ग एक्सपोजर करके सर्च कर लिया, तो ये मुझे इस तरह की इमेज मिल गई। इसको डायरेक्ट ले जाते हैं अपने मेन फाइल में, हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, इसको याद रखिएगा। इसको मैं उठा के ले जाता हूँ और कहीं भी रख लेते हैं, शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, यस कर दें, कोई बात नहीं। और ये ऑलरेडी कितनी अच्छी लगने लगी। इसको जो है मैं देखता हूँ मैं कहाँ प्लेस करूंगा और इसको कैसे रखना होगा। ये नॉर्मल है ना, इसको पहले तो स्क्रीन करना पड़ेगा, पहले इसको टॉप पे ले आते हैं, सबसे टॉप पे, तक किसी भी दूसरे एडजस्टमेंट से इफेक्ट ना हो। ये ऊपर आ गया। इसका मोड जो है नॉर्मल नहीं, हम रखेंगे स्क्रीन या लीनियर डॉज भी ट्राई कर लेते हैं। ये रहा लीनियर डॉज, बहुत अच्छा लग रहा है, या स्क्रीन, मैं स्क्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको आप प्लेस करते हैं, उम्मीद है कि हाँ सेलेक्टेड रहेगी ये चीज़। इसको नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए और कंट्रोल टी दबा के इसको एडजस्ट करते हैं डायरेक्शन, कंट्रोल टी। यहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लिया। इनफैक्ट ये मसला हमारा हल हो गया। इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल दूँ, एंटर दबाऊंगा और मूव, बल्कि कंट्रोल टी से मूव किया करें वरना दूसरी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। मैं कंट्रोल की दोबारा दबाऊंगा, अंदर एरो से पकड़ के उसको घुमाऊंगा, मूव करता हूं तो दूसरी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। 2020 में बड़ा मसला हो रहा है मेरे साथ फोटोशॉप की। कंट्रोल टी दबाया मैंने, इसी को और अंदर से पकड़े और इसको अब फ्रेम से बाहर निकाल लूंगा मैं और नीचे ले जाऊंगा। ये देखिए, हमारी ट्रेल सेट हो गई कि यहाँ से कुछ गया है। और अब आपको डिपेंड करता है कि आपको ये येलो लाइट दिखानी है या नहीं दिखानी, हमें तो दिखानी है। येलो इफेक्ट अच्छा है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देता हूँ सोर्स को, ये ऐसे इस तरह आ जाए, नहीं पहले बेहतर था थोड़ा सा। और भी ट्रेल साथ में आ रही है, यहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरी हैं या ट्रेन गुजरी। अच्छा, थोड़ा सा उस तरफ बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी चल ही रहा है, मैं नेविगेशन मेरी खुली हुई है तो मैं उसको जो है इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। पहले मैं एंटर दबाता हूँ, मुझे इसको दूर से देखना है इमेज को, तो मैं विंडो देखता हूँ, मेरी नेविगेशन खुली हुई है, नेविगेटर नहीं खुला हुआ है, इसको ऑन कर लें। अब इसको थोड़ा सा बाहर कर लें, ये देखिए। अब मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, वो लेयर सिलेक्टेड है, कंट्रोल टी फिर से दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने बड़ा कर लिया और अगर छोटा करना है तो ऐसे करके छोटा करके देखते हैं, शायद बारीक हो जाए तो अच्छा लगे हमें। और ये बाहर निकाल दें इसको, ये ज़बरदस्त से फिट हो गया। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, बिल्कुल एज पे आए, ये यूँ करके, क्योंकि हम जाहिर है बिल्कुल रोड पे थोड़ी खड़े, थोड़ा सा हम लोग ऊपर देख रहे हैं, तो हम कोई चीज़ या ट्रेन का ब्रिज है या कुछ है जिसमें से ये ट्रेल गई है और यहाँ से ये कट रहा है, मैं थोड़ा सा राइट पे ले जाऊँगा। ये तकरीबन प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ से बढ़ा लें, लेंथ बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है, हमें ट्रेल चाहिए बस ये। और थोड़ा सा इसको मैं एंगल कर दूँगा, यहाँ से ऐसे या ऐसे, ये बहुत अच्छा इफेक्ट लग रहा है।
इसको थोड़ा बाहर निकाल दूँ, ये कंप्लीट हो गया मेरा जैसे भी है। इसको मैं एंटर दबा दूंगा। अगर यहाँ कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम या मास्क लगा के या इरेजर से ब्रश कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं। स्क्रीन में से जितना भी ब्लैक एरिया होगा बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो इसको उड़ा दूँ, ये जो स्ट्रीक थोड़ी बड़ी हो गई है ये वाली, आपकी मर्जी है। इफेक्ट अच्छा लग रहा है और तो आपको डिपेंड करता है। मैं इसको या तो ऊपर से थोड़ा छोटा करता हूँ, कंट्रोल टी फिर से कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो नीचे रहे। छोटा करने के बाद ये ऊपर करते हैं और इधर से पता नहीं कि यूनिफॉर्मली क्यों बड़ा कर रहा था जबकि मैं यूं कर रहा हूँ, यहाँ से पुल कर रहा हूँ अंदर। ये शिफ्ट दबा करना पड़ेगा शायद, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये हाँ अनइवनली छोटा करेगा। ठीक है, छोटा हो गया होगा। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, देखता हूँ क्या इफेक्ट आया। बिल्कुल हल्का सा मुझे ऐसे इफेक्ट देना है और चूंकि मैं ऊपर से नीचे कर रहा था और शिफ्ट नहीं दबाया था तो उसने पूरी फाइल को छोटा कर दिया। मैं इसको बड़ा करता हूँ बगैर शिफ्ट दबाए और यहाँ से खींच देता हूँ शिफ्ट दबा के, ताकि वो यूनिफॉर्म सब कुछ उल्टा हो गया 2020 में, फोटोशॉप 2020 में। और इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं शिफ्ट दबा के, सॉरी, ताकि वो नॉन यूनिफॉर्मली हो। इसको भी शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा करूँ ताकि वो पतला हो जाए थोड़ा सा। अब मैं ऊपर लाऊंगा तो इंशाल्लाह अच्छा इफेक्ट होगा। थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ऐसा इफेक्ट ला के छोड़ देंगे हम लोग। बस एंटर दबा देते हैं। ये अगर ट्रेल ज़्यादा है तो इसको आप मिटा दें और प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही रंगारंग लग रहा है। इसको ये येलो लाइट अगर हटानी है तो हटा दें, वरना कोई मसला नहीं है। अगर हटाना है तो इसको मास्क लगाएं पहले, हमेशा डायरेक्ट मिटाएंगे तो ख़राब ना हो जाए। तो इसको मास्क लगाते हैं पहले ये। और अब मैं लूँगा इरेजर टूल, जो कि मुझे कोई टूल यहाँ नहीं 2020 में मिलता ही नहीं। ये रहा इरेजर। और इरेजर नहीं लूँगा, सॉरी, मास्क में जाके ब्लैक कलर करूँगा। ये मास्क पे करंट कर लें अपना सिलेक्शन। अब ब्लैक ब्रश लें, ये ब्रश लें और सॉफ्ट सा ब्रश लें, इतना बड़ा नहीं। मैं लेफ्ट ब्रैकेट से थोड़ा छोटा करूँगा इसको, राइट ब्रैकेट बड़ा करता है, लेफ्ट ब्रैकेट छोटा। इतना सही है, सॉफ्ट रखें इसको। ये सॉफ्ट है, 300 है मगर सॉफ्ट बहुत है। तो आराम से इसको इस पर ब्लैक कलर, आप एक्चुअली उस मास्क पे ब्लैक कलर कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद उस लेयर को छुपाना शुरू कर देगा। ये देखिए सॉफ्टली मिटाऊंगा ताकि मेरे कोई शार्प एज नजर ना आए। ये हो गया। ऐसे भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, यहाँ से क्रॉप कर देंगे अपनी। अगर ऊपर कुछ है तो यहाँ पर ब्लैक कलर कर दें कि उसका कोई इफेक्ट ना आए जो हमने स्ट्रीक के लाए हैं इमेज। आप भी, मैं ये तीसरा इमेज भी आपको लगा दूंगा, आराम से इससे बना लीजिएगा, हमारा मसला हल हो गया। दूसरा तरीका होता है ब्रश से हम सीधा सीधा फेर देते हैं। किसी और प्रोजेक्ट में या तो मैं बता दूंगा, फोटोशॉप का हमारा मकसद नहीं है सीखना। जब इतने मसले इंटरनेट से हमारे हल हो रहे हैं तो क्यों ना उसको यूज़ करें। ये हमारे सामने एक ज़बरदस्त लाइट ट्रेल आ गई कि कोई गाड़ी गुजरी है या रेलगाड़ी गुजरी है या ये उसकी लाइट्स हैं ये, या लेफ्ट गई है या राइट गई है, डिपेंड करता है लाइट के कलर पे। ठीक है, तो अब ये मैं बंद करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मैंने जो है एक इमेज और डाउनलोड की है, उसको हम यूज़ करेंगे दूसरे रेंडर के लिए। मैं वो आपको दे दूंगा लेकिन वो आपको खुद करना होगा। दूसरे रेंडर में ये कटिंग के काम और ये रिफ्लेक्शन के काम और रिफ्रैक्शन के काम ये सब आप करेंगे, मगर स्टार्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ना ये स्काई इफेक्ट देंगे, आप डायरेक्ट वो स्काई लगा देंगे, ओपेसिटी से खेलेंगे और आपका वो रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, अगर ये कोई स्ट्रीक नजर आ रही है मेरे ख्याल से नजर नहीं आएगी उसमें, तो स्ट्रेट हम लोग ऊपर देख रहे हैं। हाँ, आसमान पे दिखा दीजिएगा कोई जहाज जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्काई दिखा देता हूँ हम लोगों को, जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ये हाई डेफिनेशन भी है और ये डायरेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। इवन इस प्रोजेक्ट में भी आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ नहीं करें, सिर्फ वो लगा दें कटिंग करने के बाद। ये देखिए जो मैं गैलेक्सी की बात कर रही थी, इसका बस इफेक्ट हल्का कर दीजिएगा तो अच्छा ड्रामेटिक लुक आएगा, सिनेमैटिक। उस हमारा जो दूसरा रेंडर है, ठीक है, वो भी मैं करके इस ग्रुप में लगा दूंगा। आप लोग देखेंगे बहुत आसान है, कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछिए। मैं सिर्फ उसकी ओपेसिटी वगैरह से काटूंगा, सारे अल्फा मैप्स हैं उसके। जब वो कट जाएगा तो पीछे हम स्काई जो हमने लगाया हुआ था उसको काट देंगे और ये स्काई लगा देंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने रिक्वेस्ट की आप लोगों से कि जरूर जरूर बगैर स्काई के भी ट्राई करें। जो हमने बादल की रेंडरिंग लाए हैं, ये देखिए, इसको अगर मैं ऑन कर लूँ अब और ये स्काईज बंद करता जाऊँ, जो हमें ये नहीं चाहिए, स्टार्स नहीं चाहिए,
और बस हो गया बंद। ये भी नहीं चाहिए मुझे, जो मैंने नॉर्दर्न लाइट्स दी हैं वो रात में आती हैं, वो भी बंद कर दें। और क्या है, बस खत्म, ये चीज़ खुद ही बंद हो गई है। ये इफेक्ट भी आप रेंडर कर, हाँ ग्लो नहीं चाहिए अब हमको, ग्लो का ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे। ये जो ग्लो आई है ये वाली, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल हल्की कर देंगे, ये देखिए ऐसे कर देंगे। और ये रेंडर भी बुरा नहीं है, ठीक है, कि शाम का वक्त हो रहा है तो ये भी आपको चलेगा। और थोड़ा सा मैं इसको ओपेसिटी कम करके इसको फाइनल करूंगा। और फाइनल जब आप प्रेजेंट करें तो अब आप क्लाइंट को दिखाने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। फाइल, जब ये पीएसडी हो जाए, सबसे पहले तो उसको सेव दबा दें, फाइल ये पीएसडी सेव हो जाए आपकी। उसके बाद आप एक जेपैग, दूसरी जेपैग बना लें क्लाइंट को दिखाने के लिए, एक बादलों के साथ, एक स्काई के साथ, आपकी मर्जी है। दोनों इफेक्ट आपको आ गए, ये भी बुरा नहीं है रेंडर। तो इसको भी मैं सेव करता हूँ, यानी फाइल सेव एज करूंगा, बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज करंटली बीइंग सेव्ड। अच्छा पहले ये पीएसडी बेचारा सेव कर रहा है, चल रहा था, हाँ अब सेव हो गई। फाइल सेव एज करूंगा, उम्मीद है कि सही जगह जाए। जी सही जा रहा है। पीएसडी वर्किंग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं नया वो बना लूंगा, नया फोल्डर, न्यू। थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, लास्ट लेक्चर है, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, न्यू फोल्डर बना लेंगे। अभी भी मुझे लग रहा है भूल जाऊंगा, तो वापस आऊंगा अगले लेक्चर में। और कंप्लीटली खुदाफिज कोशिश करना चाह रहा हूँ इस लेवल इस प्रोजेक्ट से। लेकिन ये फाइनल रेंडर्स या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं फाइनल प्रेजेंटेशन ये आप लोगों को फेसबुक के पेज पे भी नजर आ जाएंगे मेरी सारी। मैं अपना लोगो ला के लगाऊंगा यहाँ पे, फिर अब प्रेजेंट कर दूंगा। और आप लोगों को ये बनाना होगा, आप लोगों को ये मस्ट होमवर्क है। ये 6ठा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें हम लोग, सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा कैड स्टूडियोज का, जो कि अब बहुत पॉपुलर हो रही है, अल्लाह का लाख शुक्र है। फाइनल प्रेजेंटेशन में जाऊंगा और इसको मैं जेपैग अब सेव कर दूँ। अब जेपैग सेव करने की आप लोगों को इजाजत है। यहाँ से आप इसको व्यू या क्लाउड या क्या कहेंगे, डस्क टाइम होता है ना, डस्क टाइम रेंडर, डस्क टाइम बस रेंडर नहीं लगाऊंगा, और इसको सेव कर लें। अच्छा एक काम मैं भी कैंसिल कर देता हूँ, आप सेव कर लें, लेकिन मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओवरऑल भी अगर आपको ब्राइटनेस या कंट्रास्ट सही करना है तो आखिर में सबसे टॉप पे ये जो सबसे ऊपर एक लेयर बना है, लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ये लेवल मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसको बना लें, ओके कर दें। ये ऊपर लेवल की लेयर लग गई है, अब ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रही है। ये जो यहाँ पर गया हुआ है, या उम्मीद मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि तो इमेज ब्राइट हो जाती है। तो करके देखते हैं, ये देखिए इमेज ब्राइट हो रही है जितना आपको चाहिए। और कलर बढ़ाना है, ये इधर कलर बढ़ता है, मिड टोन्स इधर मिड टोन्स कम होते हैं, तो इसको इधर ले जाए, कलर बढ़ गए, ये देखिए जबरदस्त इफेक्ट कितना अच्छा हो गया। इसको थोड़ा सा मैं वापस कर दूंगा अंधेरा। तो ये भी मैं सॉरी मैं भूल गया था, जैसे मैंने कहा था कुछ ना कुछ भूलता हूँ। ये आखिर में पीएचडी में रहते हुए ही जब उसकी कलर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उनके पास, ये लगा सकते हैं। देखिए ये मेरे, अगर मैं चाहूँ तो इस पर ना अप्लाई करूँ, ये इसको मेरे जो ये लेंस ग्लेयर की जो इफेक्ट है की लेयर है उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उस लेयर को ऊपर ले आऊँगा, कोई मसला, जिस लेयर को भी सेव करना है ऊपर ले आएंगे और इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए इसका, सॉरी मैं इसका पहले इफेक्ट दिखा दूं आप लोग, इसको बंद करें। अरे बंद, यहाँ से बंद होगी। ये देखिए पहले ऐसी थी, फिर ये ऐसी, बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहा है। और मैं क्लाउड वाला ही अपना फेवरेट बना सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को इसी तरह ये सारी लेयरें खोल के स्काई की वो भी मैं रेंडर करके लगा दूंगा। सिर्फ मैं इसको बचा लूंगा अपनी, ये मेरे जो ग्लेयर हैं ये खराब हो गए हैं। इसको मैं देखता हूँ, मेरी लेयर नंबर 6 थी शायद, रीनेम नहीं करता हूँ, आप ऐसे रीनेम कर लिया करिए। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, ये मैं लेंस LENS इफेक्ट नाम दे दें प्रॉपर्ली, तो ढूंढना मुश्किल है, वरना मेरी तरफ फंस जाएंगे, 12 13 14 कौन ढूंढेगा। इसको मैं सबसे ऊपर ले आऊंगा ताकि ये जो मैं लेवल्स लगाए हैं इसका इफेक्ट से ये बच जाए। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर ले आया, ये मेरे इफेक्ट, बहुत ही शानदार रेंडर आया है। अब मैं इसको सेव करूंगा, फाइल सेव एज जेपैग डस्क, और लगाना शुरू करता हूँ। कैड स्टूडियोज में भी लगाऊंगा और इस ग्रुप में भी लगाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे इसका। हाँ, जेपैग को चाहेंगे तो क्रॉप कर देंगे यहाँ से। इस पीएचडी को कभी क्रॉप मत किया करें, ओरिजिनल साइज रहने दिया करें। जब जेपैग आ जाएंगी
ये पैक्स जब मतलब सेव हो जाएंगे उनको मैं खोलूंगा और क्रॉप कर दूंगा, ऐसे चौकोर रखूंगा इसका सिस्टम यहाँ से ऐसे। यहाँ पर तो खाली एरिया दिखा रहे हैं ना, तो ये बंद कर देंगे। या तो हमारे पास कोई शहर का बैकग्राउंड होता नजर आ रहा होता सही, तो मैं पीछे लगा देता। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए, अब आप लोग करिएगा। ये हमारा इफेक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों से अब इजाजत चाहता हूँ। अगले प्रोजेक्ट के लिए एक 3D फ्लोर कटआउट प्लान रह गया है, वो इसके बाद शुरू करेंगे। और अब हम तवज्जो देंगे अपनी मैथ्स की ट्रेनिंग में, थोड़ा बहुत उसमें रह गया है, वहां पर मैं ऐड करता हूँ मैथ्स और वीरे की ट्रेनिंग में। तो आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट में। शुक्रिया।